चलो देखो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग लगाए होगे तो आ गया होगा। 7 देखो, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर ना, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड upright and a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ठीक है, देखो आपके पास है क्या, एक कोन ना, कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है जिसकी हाइट क्या है, इस कोन की हाइट क्या है, एक कोन बनाए हम, इस कोन की हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ये स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये किसके ऊपर रखा गया है, एक 60 सेंटीमीटर रेडियस वाले हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है जिसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, तो दोनों की रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई। अब लिखा है इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बीच में से क्या किया गया है, प्लेस्ड किया गया है, जो अपराइट मतलब इसके एकदम इक्वल है, जो इसके क्या है एकदम इक्वल है, इसको प्लेस्ड किया गया मतलब रखा गया है एक सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर सिलेंडर, और वो सिलेंडर क्या है इसके एकदम अपराइट है, मतलब इसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट क्या है, इक्वल है, इक्वल। आई बात समझ में, ये जो सॉलिड बना है इस सॉलिड की हाइट और सिलेंडर की हाइट क्या है, एकदम इक्वल है, अपराइट सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से अपराइट सिलेंडर बनेगा आपका, ठीक है, इसी के अंदर इसको रखा गया है। क्वेश्चन में लिखा है कि फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, जो अपराइट सिलेंडर है क्या है, फुल ऑफ वाटर मतलब वाटर से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। जब इसको इसके अंदर प्लेस्ड किया गया, सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर क्या किया गया, प्लेस्ड किया गया, तो कितना वाटर इसके अंदर बचा रह जाएगा, कितना बाहर निकलेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या होगा इसके बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। कब, जब इस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को क्या किया गया, प्लेस्ड किया गया, जब इसके अंदर इसको डाला गया तो इसमें से जो वाटर पहले से भरा था, वाटर से क्या था, पूरी तरीके से भरा था, तो उतना ही वाटर क्या होगा, फ्लो आउट हो जाएगा, जितना इसका क्या होगा वॉल्यूम इस सॉलिड का। आई बात समझ में, तो बचेगा कितना वाटर, कितना वाटर बचेगा बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस सॉलिड का वॉल्यूम, उतना ही वाटर तो बचेगा, रिमेनिंग वाटर निकालना है ना। पूछ रहा है कि कितना वाटर इसके अंदर बचेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना वॉल्यूम इसके अंदर लेफ्ट रहेगा मतलब बचेगा, ठीक ना, कितने वाटर का वॉल्यूम इसके अंदर बचेगा। तो क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से आप इस सॉलिड के वॉल्यूम को क्या कर दो, माइनस ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कोई बताएगा, सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये 120 है और ये क्या है 60 ना, ये क्या है 60, तो टोटल क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, और रेडियस तो सेम ही रहेगी, रेडियस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है ना, वाटर का वॉल्यूम जो सिलेंडर में क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ना, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में आया कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन के वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ना, इसके लिए क्या करो R1 और H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, इसके लिए R2 कर दो और H2 कर दो, प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब ना, इसके लिए क्या कर दो R3। में अब देखो R1 क्या है
सिलेंडर, R1 क्या है? सिलेंडर की हाइट क्या है? सिलेंडर की हाइट क्या है? 180 और रेडियस क्या है? 60 ही रहेगी। रेडियस तो 60 हो गई और हाइट क्या हो गई? 180। ठीक ना? आई बात समझ? नहीं। और R2 क्या है? 60 ही रहेगा, रेडियस सबकी सेम है। R2 क्या रहेगा? 60 रहेगा। लेकिन H2 कोन की हाइट क्या है? 120। ठीक है ना? और इसके लिए देखो, इसके लिए हेमिस्फीयर के लिए रेडियस ही होती है R3 की वैल्यू क्या रहेगी? 60। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये सब क्वांटिटी यहाँ क्या पुट की जाएगी। ठीक है ना? पाई की वैल्यू क्या कुछ दिया गया क्वेश्चन? कुछ नहीं दिया गया पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई। ठीक है, तो क्या रखो? 22/7 22/7। R1 की वैल्यू क्या करें? 60 का स्क्वायर ना। H1 की वैल्यू क्या करें? 180 माइनस 1/3। पाई की वैल्यू 22/7। R2 की वैल्यू क्या करो? 60 का स्क्वायर। H2 की वैल्यू क्या करो? 120। ठीक है ना? प्लस 2/3। पाई की वैल्यू 22/7 और R3 की वैल्यू 60 का क्यूब। ये ब्रैकेट वन। ठीक है ना? आई बात समझ नहीं? इधर वाले कुछ चीजें हम क्या कर रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं। R3 को नीचे लिख देते हैं। R3 की वैल्यू 60 रखी थी। R3 क्या हुआ है? 60 ही होती। अब देखो इसमें क्या करो? पहली बात तो 22/7 कॉमन है ना? जो कॉमन है हो जाए उसको कॉमन ले लो, कुछ कैलकुलेशन आसान करो। 22/7 हर जगह से कॉमन है और 60 का स्क्वायर भी हर जगह से क्या हो जाएगा? कॉमन। 22/7 और 60 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना? जो कॉमन हो जाए कॉमन लेकर कैलकुलेशन आसान होता है। यहाँ से ये दोनों कॉमन हो गए, 180 बचा है। माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा? ये दोनों कॉमन हुआ ना। 1/3। 3 से इसको क्या करो? 3 4 है ना? 3 4 40 हो गया। क्या बचा? 40। ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास? 40 बचा। और यहाँ पे क्या कॉमन हुआ? 22/7 कॉमन हुआ था ना, और 60 का स्क्वायर का बचा 2/3 बचा है। 2/3 बचा है और एक बार 60 बचा है कि नहीं? ये 20 हो गया। ठीक है ना? 22/7 60 का स्क्वायर, इसको रहने कभी नहीं सॉल्व करते लास्ट में। ये भी क्या हो गया? 40 40 मिलके 80। कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है ना? अब वो क्या हो गया? 100। 22/7। ठीक है ना? ये क्या हो गया? 3600 ना। और ये क्या हो गया? 100। ठीक है? अब क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर को मीटर में लाना है, तो मीटर में लाने के लिए क्या करोगे? पहले आप 3 बार सेंटीमीटर आपके पास ना, 3 बार इस सेंटीमीटर को क्या बनाना है? मीटर बनाना है। एक बार सेंटीमीटर मीटर कैसे बनता है? जब 100 से डिवाइड होता है। एक बार सेंटीमीटर मीटर कैसे बनता है? जब 100 से डिवाइड होता है। तो 3 बार 100 से डिवाइड होगा। एक बार 100 से डिवाइड होगा तो 2 जीरो कम होगा, फिर एक बार 100 से डिवाइड होगा, फिर 2 जीरो कम होगा, फिर एक बार 100 से डिवाइड होगा, तो डिस्मल कहाँ लग जाएगा? 7.92। आई बात में तो अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो 7.92/7 ये क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो इस वैल्यू को? मीटर हमने कैसे बनाया? कि एक बार सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो सेंटीमीटर मीटर में क्या होता है? 1/100 मीटर होता है। 1/100। तो 1 सेंटीमीटर मीटर कैसे बनेगा? जब 100 से डिवाइड होगा। एक बार 100 से डिवाइड हुआ, 2 जीरो कम हुआ, 1 सेंटीमीटर क्या बन गया? मीटर। 3 बार सेंटीमीटर है, फिर एक बार 100 से डिवाइड हुआ तो दूसरा सेंटीमीटर क्या बन गया? मीटर। फिर एक बार 100 से डिवाइड हुआ, डिस्मल यहाँ लग गया, और सेंटीमीटर तीनों क्या बन गया? मीटर बन गया। तो मीटर क्यूब हो गया। अब 7 से डिवाइड कर लो, आंसर आ रहा है ना? 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, क्या बचा? ये 2 20, 7 3 जा 21, 1 बचा। तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। अप्रॉक्स में लिखो वैल्यू, अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? 1.13 मीटर का क्यूब अप्रॉक्स। यही तो आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 ही तो बचा है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर
द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर का क्यूब. चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14. ठीक ना. एक चाइल्ड ने एक वेसल है जो कैसा है, नीचे से स्प्रिकल है और उसकी नेक जो लगी है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है. उसने फाइंड किया कि उसका वैल्यूम क्या है 345 सेंटीमीटर का क्यूब है. तो क्या उसने जो मेजरमेंट किया वो राइट है कि नहीं, आपको क्या करना है, चेक करना है. एक सिलिंड्रिकल एक वेसल है, उसकी नेक ऐसे सिलिंड्रिकल है, ठीक ना, इस तरीके से नेक है उसकी, और नीचे से क्या है, स्प्रिकल है. नीचे क्या है, इस तरीके से स्प्रिकल है, इस तरीके से वेसल है. ठीक है. तो इसकी डायमीटर दी गई है, डायमीटर दी है कि रेडियस, डायमीटर दी है कितना, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर. और इसकी जो लेंथ है क्या है 8 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है. हाँ. और दिया है जो स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट जो है उसकी डायमीटर, जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी डायमीटर क्या है 8.5 सेंटीमीटर. ये स्फेरिकल पार्ट है ना, इसकी डायमीटर क्या है 8.5 सेंटीमीटर. तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 8.5/2. रेडियस क्या हो जाएगी 8.5/2. इसी का क्या करना है, वैल्यूम निकालना, चेक करना है वैल्यूम क्या आता है 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है. कैसे निकालोगे, सिलेंडर का वैल्यूम प्लस स्फीयर का वैल्यूम, सिलेंडर का वैल्यूम प्लस स्फीयर का वैल्यूम, पूरे वेसल का वैल्यूम हो जाएगा. कर सकते हो आप लोग. हाँ. रेडियस की वैल्यू क्या लोगे स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए रेडियस क्या होगा, स्फीयर के लिए मान लो r1, r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.5/2. 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8 ना, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10. r1 की वैल्यू हो गई ना स्फीयर के लिए. सिलेंडर के लिए r2 कर लो, r2 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर. और s2 कर लो, s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. इसी का क्या करना है वेसल का वैल्यू ना, वैल्यूम ऑफ वेसल. इस वेसल का वैल्यू क्या होगा, वेसल का वैल्यू क्या होगा, वैल्यूम ऑफ स्फीयर ना, वैल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर. आई बात समझ में नहीं. हाँ. वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वैल्यू क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब. और स्फीयर के लिए हमने क्या लिया था r1, ठीक ना. और सिलेंडर का वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमने r2 और h2 लिया था. ठीक है ना. इसी में वैल्यू को पुट करना है, पाई की वैल्यू भी जो दी है वही पुट करेंगे. पाई की वैल्यू कितना दी गई है, कितना दी गई 3.14. r1 की वैल्यू क्या है 4.25 ना, इसी का क्यूब. ठीक है. फिर पाई की वैल्यू क्या दी गई 3.14. और r2 की वैल्यू क्या है 1, r2 की वैल्यू क्या है 1. और h2 की वैल्यू क्या है, h2 की वैल्यू 8. इतने ही कैलकुलेशन को आपको करना है और आंसर आएगा. ठीक है. इस कैलकुलेशन को आप लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा. ये आपका काम है, बहुत सारे कैलकुलेशन करके दिखाए जा चुके हैं. ठीक है. नोट करो, बाकी आगे आप करके लाओगे इसको. इरेज कर दें इसको. चलो एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. ठीक है. 13.3 के बारे में आपको थोड़ी बात बता दें. इसमें किस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगी, जैसे कोई एक शेप होगा आपके पास, उस शेप को क्या किया जाएगा मेल्ट किया जाएगा. क्या किया जाएगा मेल्ट किया जाएगा. और उससे क्या किए जाएंगे रिकास्ट किए जाएंगे, मेल्ट किया जाएगा. मान लो एक शेप है, कोई एक सॉलिड है, उसको क्या किया है गलाया गया और मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट किया गया, मतलब फिर से बनाया गया.
जैसे मान लो ये सॉलिड था आपके पास, इसको रिकास्ट करके इससे क्या किया गया, बहुत सारे स्पीयर बनाए गए, 3 4 या 5 स्पीयर बना दिए गए, 5 स्पीयर बना दिए गए। तो इन 5 स्पीयर का वैल्यूम किसके इक्वल होगा, इस सॉलिड क्यूब के ना, ये क्यूब ही तो है, एक सॉलिड था जो क्यूब था, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, इससे 5 स्पीयर बनाए गए, क्या बनाए गए, 5 स्पीयर बनाए गए। तो इन 5 स्पीयर का वैल्यूम किसके इक्वल होगा, जिससे ये बना, इसी के मटेरियल से तो इसको बनाया गया, रिकास्ट किया गया, तो इसका वैल्यूम इन 5 स्पीयर के वैल्यूम के इक्वल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कहाँ मिलेंगे, हाँ 13.3, ठीक ना। अब वो शेप कुछ भी हो सकता है सिलेंडर को क्या किया जाए, मेल्ट किया जाए और रिकास्ट कर दिया जाए, क्या कोन हो सकता है, कोन को क्या किया जाए, मेल्ट किया जाए और रिकास्ट कर दिया जाए, क्या हेमिस्फीयर या स्फीयर, कुछ भी रिकास्ट किया जा सकता है, कुछ भी मेल्ट किया जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, सिर्फ एक कि जो रिकास्ट किया जाएगा वो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, जहाँ से वो मेल्ट हुआ था, मतलब जो सॉलिड मेल्ट हुआ था उसका वैल्यू, और जितने भी रिकास्ट किए गए उन सबका वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है ना। यस सर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। एक मेटालिक स्फीयर था, क्या था, स्फीयर था, एक स्फीयर था मेटालिक स्फीयर, उसकी रेडियस क्या थी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर क्या थी उसकी रेडियस थी। इसे क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट किया गया इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इसको मेल्ट करके क्या रिकास्ट किया गया, एक सिलेंडर बना दिया गया, क्या बना दिया गया, सिलेंडर बनाया गया, एक ही बनाया गया, एक से ज्यादा नहीं बनाया गया, ठीक है ना। एक सिलेंडर बनाया गया, इस सिलेंडर के लिए क्या दिया गया है, इसकी रेडियस क्या होगी 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या रखा गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें इस सिलेंडर की हाइट को क्या करना है, फाइंड। देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि वैल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके लिए एक ही क्वांटिटी होती है, गिवन है, इसके लिए 2 क्वांटिटी होती है, एक गिवन है, एक फाइंड करना, फाइंड हो जाएगा, समझा रहे नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या इक्वल है। हम लगाएंगे क्वेश्चन को, हम लिखेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस वैल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब ना, इसके लिए क्या बना दो R1, ठीक है ना। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए R2 और H2 बना दो। अब देखो R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी 4.2, R2 की वैल्यू क्या थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और H2 की वैल्यू क्या थी, फाइंड करना, ठीक है ना। पाई से पाई तो तुरंत कैंसिल, 4/3, ठीक है ना। R1 की वैल्यू क्या रखो 4.2 का क्यूब, 4.2 का क्यूब, R2 की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, और H2 की वैल्यू क्या करना, फाइंड। ये इधर स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। H की वैल्यू निकालना है, H की वैल्यू निकालना है ना, H इक्वल टू क्या होगा 6 का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, 4 इंटू 4.2 का क्यूब, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में क्या 3 ना, और ये 6 का स्क्वायर अपॉन में आएगा, तो 6 इंटू 6, ठीक है। जो कटे काट दो, इस 3 से देखो ये कट रहा है ना, 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 1.4, 2 से देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा, 3 से क्या हो गया 1.4, और ये वाले 3 से भी क्या हो गया 1. ठीक है ना। H की वैल्यू क्या आ गई 1.4 इंटू 1.4 इंटू
1.4 H2 है, सॉरी क्या है H2, ये सब क्या है H2, H2 तो माने थे इसको क्या माने थे H2, और इसको क्या माने थे R2, और इसको क्या लिख किए थे, समझ रहे हो ना। तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इन सबका मल्टीप्लाई करो, किसकी वैल्यू आएगी H2 की वैल्यू आएगी, तुरंत मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे इसका क्या आएगा 2.744 ना, और हाइट है किसमें आएगी सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ रहे हैं, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। 3 स्फीयर थे, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर थी, और एक की रेडियस क्या थी 10 सेंटीमीटर थी। इन तीनों को क्या किया गया मेल्ट किया गया और रिकास्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। उस स्फीयर की रेडियस को अब क्या करना है फाइंड करना है। 3 स्फीयर थे आपके पास, 3 स्फीयर थे, एक स्फीयर की रेडियस क्या थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा स्फीयर था, इसकी रेडियस क्या थी 8 सेंटीमीटर। एक तीसरा है, इसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट किया गया और रिकास्ट करके क्या बनाया गया एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। इसी के रेडियस को आपको क्या करना है फाइंड, मतलब इन तीनों का वैल्यूम, इन तीनों के वैल्यूम का प्लस क्या होगा इसके वैल्यूम के इक्वल आएगा नहीं। इसकी रेडियस को क्या मान लो R1, इसको R2, और इसको R3, और इसको R4 आपको निकालना है। आई बात समझ नहीं है? तो हम लिखेंगे वैल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर इक्वल टू क्या होगा वैल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक होगा। वैल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर इक्वल टू क्या होगा वैल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। 3 गिवन का क्या होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई R4 का क्यूब। ठीक ना, देखो कितनी चीजें कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी हर जगह से। 4/3 पाई हर जगह कॉमन है ना, तो 4/3 पाई का कॉमन हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू होगा 4/3 पाई R4 का क्यूब। ये देखो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल ना। तो देखो R1 की वैल्यू क्या 6 का क्यूब, R2 की वैल्यू क्या 8 का क्यूब और 10 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा R4 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है और 8 का क्या होता है 10 का क्या होता है 1000। R4 का क्यूब हो गया ये, ठीक ना। 216 512 1000 तीनों को ऐड किए हो गए क्या है R4 का क्यूब। हाँ ये ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। ये अरे ऐड करके देख लो ना, 680 तो हो रहा है 11 सही है 2 ठीक ना 527 ठीक है ना, इतना ही तो आएगा। R4 का क्यूब की वैल्यू ये आएगी। ये देखो इसका आपको क्या करना है फैक्टर करना है, इसको क्या करना है आपको फैक्टर करना है। आई बात समझ में कि नहीं, इसका फैक्टर करना है, ठीक है। और फैक्टर के लिए बता दें यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा आपको बता दें तरीका। एक तरीका ये है, ये 6 8 और 10 का क्यूब किया गया है, 6 8 10 का क्यूब किया गया है। तो इन तीनों का क्यूब तो आपको पता ही क्या आ रहा है, मतलब इसके आगे के नंबर का क्यूब ये हो सकता है। देखो 10 का क्यूब 1000 आ रहा है, ये 1000 से बड़ी वैल्यू है,
तो इसके पीछे के नंबर का क्यूब तो ये हो नहीं सकता, इसके आगे के नंबर का क्यूब हो सकता है, मतलब 10 के आगे के नंबर का क्यूब हो सकता है। तो 11 से डिवाइड करो, अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किससे करो, 12 से करो। 11 से कटे गए, 11 1 जा 11, बोलो 11 1 जा 11, 6 बचा, 62 11 5 जा 55, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से करो। किससे करो, 12 से। तो 12 1 जा 12, कितना बचा 5, 52 हो गया। 12 4 जा क्या हो गया 48 ना, 48 फिर क्या हो गया 4 4 ही तो बचा, 12 से हो जाएगा ना। तो 12 से करो, 12 1 जा 12, क्या बचा 5, 52 हो गया। तो कितनी बार हुआ 4 टाइम हुआ ना, फिर ये 4 टाइम हुआ, होगा कि नहीं, 4 टाइम हुआ फिर 4 टाइम हुआ ना। फिर 12 से किए तो कितना है 12 टाइम हुआ, फिर 12 से किया था। तो ये देखो 12 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है ना। तो R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में नहीं, हाँ ठीक है। आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, नोट करो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए 20 मीटर डीप वेल इज डिटरमाइन डायमीटर ना, विद डायमीटर ना, क्या लिखा डायमीटर तो लिखा। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक वेल मीन्स कुआं, एक वेल क्या किया गया सिलेंडर के फॉर्म में इस तरीके से खोदा गया, ठीक है ना। आवाज में नहीं, 20 मीटर डीप था, 20 मीटर डीप और इसकी डायमीटर क्या ली गई 7 मीटर, डायमीटर 7 मीटर डायमीटर थी। तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। इससे जो अर्थ निकाली गई मिट्टी, उससे क्या किया गया एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उससे क्या किया गया एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस तरीके से मान लो प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है। प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें क्या है लेंथ ब्रेथ और हाइट है, मतलब क्यूबाइड के फॉर्म में बनाया गया है। आई बात समझ नहीं। तो इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेथ दी गई है 22 मीटर लेंथ है इसकी, और ब्रेथ क्या है इसकी 14 मीटर, ब्रेथ क्या है इसकी 14 मीटर। फाइंड क्या करना है इसकी हाइट ना, फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं। इसकी रेडियस को क्या बना लो R1 और इसकी हाइट को क्या बना लो H1, और ये क्या हो गया L B ना, L और ये क्या हो गया B, और इसकी हाइट क्या बना लो H2। आई बात समझ में नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसी से बनाया गया है तो दोनों का वैल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो हम लिखेंगे वैल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल ना इज इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम और सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि इसी की मिट्टी से बनाया गया है, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल वेल का वैल्यू, वेल के लिए वैल्यू मतलब क्या है सिलेंडर है ना, पाई R² H, इसके लिए क्या है R1 और H1, और इसके लिए क्या होता है L इंटू B इंटू H, और इसके लिए H क्या है H2, ठीक है ना। वैल्यू को पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कुछ दी गई है क्वेश्चन में, नहीं दी गई है, तो पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7। R1 की वैल्यू क्या रखो, R1 की वैल्यू 7/2, ये ना R1 की वैल्यू क्या आएगी 7/2 आ जाएगी, ठीक है ना। और H1 की वैल्यू क्या आएगी 20 ना, ठीक है ना। और L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू 22, और B की वैल्यू क्या आएगी 14, ठीक है ना, समझ रहे हो। R1 की वैल्यू क्या रख दो 7/2 और 7/2 स्क्वायर है ना। H1 की वैल्यू को क्या रखो 20, L की वैल्यू क्या रखो 22,
बी की वैल्यू 14, H2 की वैल्यू फाइंड करना। इतनी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, ये 7 से 7, ये 2 से 11 करोगे, हाँ इस वाले 2 से इसको 10 कर दो, ठीक है ना। और इधर से इसको क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इधर कर लेगा थोड़ा सा। H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 की वैल्यू, ये दोनों इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 10 ना, 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 11 बचा, ये 7 बचा, ये 10 बचा है ना। और अपॉन में ये 22 आएगा और 14 आएगा, अपॉन 22 और 14 देखो आएगा ना। H2 की वैल्यू 11 2 जा, देखो 11 2 जा और 7 2 जा, ये तो होगा 14। तो ये क्या हो गया, 2 से ये 5 और 2 से ये 2.5। H2 की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 मीटर। मीटर में सब कुछ था तो हाइट क्या आएगी, मीटर में जाएगी। आंसर को मैच करो, क्या आंसर सही है। नोट कर लो, आंसर आ रहा है ना, नोट करो।